गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडीग्राम पोर्टल। मैं हूं श्याम और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी 48 से 52वीं जो 2008 में हुई थी, इसका एग्रीकल्चर ऑप्शनल का हम लोग पेपर सेकंड देखेंगे। ये देखते हैं, टोटल 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है और पूर्णांक है 200 नंबर का। कुल हमें 5 क्वेश्चन करने होंगे और किसी एक भाषा में देने होंगे, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, जिस उसमें दे सकते हैं। और सबके मार्क्स सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। ए, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। बी, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट ब्रीडिंग। सी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हिंदी में देख लें। पादप प्रजनन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ख, पादप प्रजनन में उत्परिवर्तन एवं बहुगुणित के महत्व का वर्णन कीजिए। ग, कृषि में जैव तकनीक के महत्व का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है। ए, व्हाट डू यू मीन बाय प्लांट रेगुलेटर्स। डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। बी है, डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। सी, डिस्क्राइब द recommended varieties of rice for different situation in बिहार। हिंदी देख लें। पादप नियामक से आप क्या समझते हैं, कृषि में उसके महत्व का वर्णन कीजिए। ख, गुणसूत्री अनुवांशिकता के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और ग, बिहार की विभिन्न परिस्थितियों के लिए धान की अनुशंसित किस्मों का भी वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, 3 पार्ट है, 15-15-10 का। A, describe recommended package and practices for mango cultivation in Bihar. B, describe principal methods of preservation of fruits and vegetables. C, describe the role of fruits and vegetable in human nutrition. बिहार में आम की खेती के लिए समवेष्टिता तथा प्रथा समूह का वर्णन कीजिए। ख, फलों एवं सब्जियों के परिरक्षण की मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। ग, मानव पोषण में फलों तथा सब्जियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सीड टेक्नोलॉजी। डिस्क्राइब इट्स रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। बी, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन इन प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीड। सी, डिस्क्राइब इंप्रूव्ड रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ व्हीट इन बिहार। क, बीज प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, फसलोत्पादन में इसके महत्व को वर्णन कीजिए। और ख है, उन्नत बीजों के उत्पादन में राष्ट्रीय बीज निगम के महत्व का वर्णन कीजिए। ग, बिहार में गेहूं की उन्नत अनुशंसित किस्मों का वर्णन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है। ए, डिस्क्राइब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीजेस। बी, डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड द कंट्रोल मेजर ऑफ इंपॉर्टेंट राइस डिजीजेस इन बिहार। C, describe important insects of the pulse crop along with their control measure in बिहार। क, पौधों की बीमारियों से के समन्वित प्रबंधन का वर्णन कीजिए। ख, बिहार में धान की बीमारियों के लक्षण एवं उनके रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। ग, बिहार में दलहनी फसलों के प्रमुख कीटों एवं उनकी रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए। सिक्स क्वेश्चन ए है, डिस्क्राइब द स्टेटस एंड स्कोप ऑफ सिल्क वॉर्म रियरिंग इन बिहार। बी, describe storage pest of pulses and their control measure. C, write climatic requirement of लीची। बिहार में रेशम कीट पालन की स्थिति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ख, दलहनों के भंडार में नाशक कीटों एवं उनकी रोकथाम का वर्णन कीजिए। ग है, लीची के लिए अपेक्षित जलवायु का वर्णन कीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन ए देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस। डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग दिस प्रोसेस। बी, डिस्क्राइब ट्रेंड इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन बिहार ड्यूरिंग लास्ट 1 decade. सी, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन बिहार। को, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, इस क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ख, पिछले दशक में बिहार में खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल तथा उत्पादन की प्रवृत्ति का वर्णन कीजिए। और ग है, बिहार में गेहूं के आधारी बीज उत्पादन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन, 60 नोट हमें लिखने हैं, 10 मार्क्स का एक है, कुल 4 60 नोट लिखने हैं। ए, कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग। बी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सी, हाइजीन एंड स्टोरेज गोडाउन। डी, स्टेटस एंड स्कोप ऑफ रियरिंग ऑफ लैक इंसेक्ट्स इन बिहार। क, आकस्मिक फसल योजना। ख, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता। ग, भंडार गोदामों की स्वच्छता। ग, बिहार में लाह कीटों के पालन की स्थिति।
तो ये रहे पेपर सेकंड। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वाकई में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर अवश्य करें, और अगर कोई कमी रह गई है या कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे।